आपको वन पेजर नोट तभी हेल्प करेगा जब आपने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ गूगल किया, फिर उसमें वो चीज़ ऐड की, तभी वो आपको इंटरनलाइज भी होगी और आपको हमेशा याद रहेगी वो। आई थिंक मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आप सबके साथ कि द नोट्स हैव टू बी वेरी पर्सनलाइज, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है हम लोग में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करती हैं कि हम ना एक स्टैंडर्ड सोर्स को उठा के सोचते हैं कि यही हमारे नोट्स हैं। शायद वो हमारे नहीं होंगे क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, और जो आपने खुद बनाया है वही शायद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो एक डिफरेंस हो सकता है अमंग अ सक्सेसफुल कैंडिडेट और बीइंग एन एस्पिरेंट। चलिए मैम, अब बात करते हैं आपकी यूपीएससी जर्नी में। जैसे आपने बोला कि मैंने 21 का एग्ज़ाम दिया था जो मेरा नहीं हुआ था, 22 में आपने 2 मेंस दिए थे। तो जब आपने 2 मेंस दिए मैम और 23 में भी आपने बोला मैं मेंस दे रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे कुलदीप सर ने भी पूछा था बाहर, थोड़ा सा एलेबोरेशन वे में, कि क्या फैक्टर था जब आपने डिसाइड किया कि मुझे प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, आपका इनिशियल हिकअप था जब आपका प्री नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है जहाँ पे बंदा डगमगाता है कि नहीं फटाफट प्लान बी ढूंढूं। और आपका प्लान बी आपने बनाया था कि मैं अपनी प्राइवेट जॉब में स्विच कर लूँगी शायद। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप मेंस लिख चुकी हो और नॉट जस्ट सीबीएसई का, आपने फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस लिखा है, आपने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है 23 में, 22 में भी लिखा है। तो उस पार्ट ऑफ टाइम पे जाके जनरली हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार अभी यूपीएससी अच्छा चल रहा है तो पहले इसको पकड़ते हैं। तो आपने क्या थॉट प्रोसेस उठाया कि नहीं मुझे अब ये एग्ज़ाम्स भी करने हैं, ईओ और एपीएससी भी भरना है? मुझे लगता है यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग मेंस, इंटरव्यू में हो सकता है ना हो, या फिर इंटरव्यू के बाद यू नेवर नो कुछ और इशू आ जाए। तो मुझे लगता था कि आफ्टर 3 अटैम्प्ट्स यू हैव टू हैव अ प्लान बी, क्योंकि एक रियलिज्म ज़रूरी होता है। हम शुरू में बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं कि नहीं क्लियर हो जाएगा, बट जब आपके 3 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं या 4 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं तो उस वक्त आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। यू नेवर नो आप इंटरव्यू में भी पहुँचोगे या वो भी क्लियर होगा कि नहीं। तो इस वजह से मुझे बस ये लगा था कि आई हैव टू हैव अ प्लान बी। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जो बस मेरे अंदर इनबिल्ट ही थी कि वो करना ही पड़ेगा। बिकॉज उसके पहले मैं एक फेलियर देख चुकी थी जब लास्ट ईयर भी मेरे दोनों मेंस क्लियर नहीं हुए थे। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी शायद इस चीज़ से कि आई एम नॉट श्योर कि मेरा ये मेंस होगा या नहीं होगा।